कहानी की शुरुआत में हम ड्रेनॉर नाम की एक दुनिया को देखते हैं जहां ऑर्क्स नाम के मॉन्स्टर्स रहते थे। इंसानों की तरह ही इन ऑर्क्स के भी अलग अलग कबीले थे और हर कबीले का अपना एक सरदार था। फ्रॉस्ट वुल्फ कबीले का सरदार दुरोतन था और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी जो बहुत जल्द अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। ऑर्क्स के सभी कबीले अपनी दुनिया में खुश थे, पर अब सब कुछ बदलने वाला था। गुलदान नाम के एक सरदार ने ग्रीन मैजिक सीख लिया था जो एक बेहद खतरनाक और काला जादू था। इस शक्ति को हासिल करने के लिए जिंदा जीवों की बलि देनी पड़ती थी। गुलदान पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आसपास के अनगिनत जीवों की बलि दी और बहुत शक्तिशाली बन गया। लेकिन उसकी भूख यही नहीं मिटी, वह सबसे ताकतवर बनना चाहता था। उसने ऑर्क्स के सभी कबीलों को अपने साथ मिलाया और इंसानों की दुनिया पर हमला करने का प्लान बनाया। दूसरी दुनिया में कदम रखने के लिए गुलदान को एक पोर्टल खोलना था, लेकिन उसके पास उसे ज्यादा देर तक खुला रखने की ताकत नहीं थी। इसीलिए वह बंदी बनाए गए ड्रेनाई नाम के जीवों की बेरहमी से बलि देता है और उनकी आत्माओं से मिली पावर की मदद से पोर्टल खोल देता है। वह अपने सबसे ताकतवर साथियों को लेकर एज़ेरोथ नाम की इंसानों वाली दुनिया में दाखिल होता है। दुरोतान भी गुलदान के साथ आया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह सबसे छुपकर उसे भी अपने साथ ले आया। एज़ेरोथ पहुंचते ही दुरोतन की पत्नी को दर्द शुरू हो गया। ये देख गुलदान के बाकी साथी दुरोतान पर भड़कने लगे। तभी दुरोतान की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। गुलदान ने एक हिरण की आत्मा निकालकर अपने अंदर खींच ली, फिर वही जादुई एनर्जी दुरोतान के बेटे के शरीर में डाल दी। बच्चा जिंदा तो हो जाता है, लेकिन काले जादू की वजह से उसका रंग हरा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ आयरन फोर्ज नाम की जगह पर लोथार मौजूद था जो एज़ेरोथ की सेना का मुख्य सेनापति था। वह वहाँ के बौने लुहारों के पास हथियार लेने आया था। वहाँ एक बौने लुहार ने लोथार को एक खास किस्म की गन दिखाई जिसे उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। तभी लोथार को खबर मिलती है कि उसकी सेना के बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। लोथार तुरंत स्टॉर्मविंड पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एक अनजान आदमी मरे हुए सिपाहियों की लाशों की जांच कर रहा है। लोथार को शक होता है और वह उस आदमी को पकड़ लेता है। वह आदमी असल में एक जादूगर था जिसका नाम खदगार था। वह जादू सिखाने वाले स्कूल से भागा हुआ एक लड़का था। खदगार को यह पता चल गया था कि दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आकर इंसानों को मार रहे हैं और वे ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वह उन लाशों को देखने आया था। खदगर ने एक मरे हुए सिपाही के शरीर में उस ग्रीन मैजिक का असर दिखाया, जिसे देखकर लोथर को उस पर भरोसा हो गया। इसके बाद वे दोनों राजा के पास जाते हैं। खदगर राजा को उन अनजान लोगों और उनके खतरनाक जादू के बारे में सब बताता है। राजा समझ जाते हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। राजा अपनी एक अंगूठी देकर लोथार और खदगर को रक्षक के पास जाने के लिए कहते हैं। असल में इस दुनिया को बचाने के लिए एक रक्षक होता था जो जादू की पढ़ाई करके बहुत बड़ा जादूगर बना था। अब लोथर और खदगार एक पक्षी पर बैठकर मेडिव से मिलने जाते हैं। मेडिव ही इंसानों की दुनिया का असली रक्षक था। वहाँ जादू की ढेरों किताबें थीं और खदगार को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वह वहाँ की लाइब्रेरी में घूमने लगता है। तभी खदगार को एक परछाई दिखती है जो अचानक एक किताब के अंदर घुस गई। खदगार चुपके से उस किताब को अपने बैग में छिपा लेता है। दूसरी ओर लोथार मेडिव को राजा की अंगूठी देता है और उसे मदद के लिए अपने साथ चलने को कहता है। मेडिव मान जाता है और वे तीनों जादू की मदद से सीधे राजा के महल पहुँच जाते हैं। मेडिव अब उन दुश्मनों का पता लगाना चाहता था, इसलिए वह खदगर और लोथार के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें चारों तरफ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वहाँ पहुँचकर मेडिव रुक जाता है और उन लाशों की जांच करने लगता है। तभी अचानक कुछ ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं। दुरोतान भी वहीं था और वह भी इंसानों पर टूट पड़ता है। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये जीव इतने ताकतवर थे कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल था। दुरोतान सीधा मेडिव और खदगार पर हमला करता है, पर खदगार फुर्ती से अपने जादू की एक ढाल बना लेता है जिससे दुरोतान का वार खाली जाता है। मेडिव अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ फैले ग्रीन मैजिक को खत्म करने लगता है। मेडिव के जादू का असर इतना तेज था कि जिन जिन ऑर्क्स के अंदर गुलदान का वह काला जादू था वे सब के सब वहीं मारे जाते हैं। अपने साथियों को इस तरह मरता देख बाकी बचे हुए ऑर्क्स वहाँ से भाग जाते हैं। भागने वालों में दुरोतन और उसका साथी ऑर्ग्रिम भी शामिल थे। भागते वक्त दुरोतन की नजर एक कैदी लड़की पर पड़ती है जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। दुरोतन रहम खाकर उसकी जंजीरें तोड़ देता है, लेकिन वह आजाद होते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से वह सीधी खदगार के पास पहुँच जाती है और खदगार उसे अपने जादू से पकड़ लेता है। उस कैदी लड़की का नाम गरोना था जो आधी इंसान और आधी ऑर्क थी। अब सभी लोग गरोना को बंदी बनाकर सीधा स्टॉर्मविंड ले आते हैं। गरोना उन सब की भाषा समझ सकती थी। उसने सबको बताया कि गुलदान ने उसे कैद करके रखा था और वहीं उसने दूसरे इंसानी कैदियों से उनकी भाषा सीखी थी। वह सबको आगाह करती है कि ऑर्क्स की अपनी दुनिया तबाह हो चुकी है और अब वे तुम्हारी दुनिया छीनने आए हैं। गरोना बताती है कि गुलदान इंसानों को मारकर उनकी जान से एक विशाल पोर्टल बनाना चाहता है ताकि उसके बाकी लोग भी यहाँ आ सकें और पूरी दुनिया पर राज कर सकें। दूसरी तरफ दुरोतन भी अब
मन ही मन गुलदान को नफरत की नजर से देखने लगा था। उसे याद आता है कि पहले उनकी दुनिया कितनी खूबसूरत थी, लेकिन जब से गुलदान ने ग्रीन मैजिक शुरू किया है तब से उनकी जमीन बंजर होने लगी और सब कुछ मरने लगा। अब दुरोतन को समझ आ गया था कि उनकी दुनिया को किसी और ने नहीं बल्कि गुलदान के इसी काले जादू ने बर्बाद किया है। दुरोतन अब मन ही मन गुलदान के खिलाफ बगावत करने का पक्का इरादा कर लेता है। उधर स्टॉर्म विंड में गरोना को जेल में बंद किया गया था। तभी रानी, जो लोथार की बहन थी, गरोना के पास कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हैं क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। रानी गरोना से प्यार से बातें करती हैं और उसे इंसानों की मदद करने के लिए मनाती हैं। दूसरी ओर खदगार उस किताब को पढ़ रहा था जो उसने लाइब्रेरी से चुराई थी। उसे पढ़कर उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है कि गुलदान को अपनी दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए यहाँ के भी किसी इंसान ने रास्ता खोलने में मदद की थी। इधर दुरोतान अपने खास साथी ऑर्ग्रिम को समझाता है कि जब से गुलदान ने उन पर राज करना शुरू किया है तभी से उनकी दुनिया बर्बाद हुई है। वह उसे याद दिलाता है कि पहले वे कितने मजे से शिकार करते थे और खुश रहते थे। दुरोतन कहता है कि हमें हर हाल में गुलदान को रोकना होगा, लेकिन ऑर्ग्रिम को अभी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। गरोना अब इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वह लोथार और खदगार को उस जगह ले जाती है जहाँ गुलदान ने इंसानी कैदियों को रखा था और जहाँ ऑर्क्स ने अपना डेरा डाला हुआ था। लोथार और गरोना छुपकर उन दुश्मनों का कैंप देख रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ डुरोतान आ जाता है। डुरोतान गरोना से कहता है कि वह गुलदान के खिलाफ बगावत कर रहा है और इसके लिए उसे इंसानों के साथ की जरूरत है। गरोना को डुरोतान पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह एक नेक दिल लीडर था। डुरोतान कहता है कि वह उन्हें काली पहाड़ी पर मिलेगा। गरोना यह बात जाकर राजा को बताती है। राजा भी अपने लोगों को बचाना चाहते थे, इसीलिए वे गरोना की बात मान लेते हैं। निकलने से पहले रानी गरोना को एक छोटा चाकू देती है और कहती हैं कि यह हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। गरोना वह ब्लेड पाकर बहुत खुश होती है और उसे महसूस होता है कि रानी उस पर बहुत भरोसा करती है। तय समय पर दुरोतन और उसके कुछ भरोसेमंद साथी काली पहाड़ी पर राजा का इंतजार करने लगते हैं। राजा भी पूरी तैयारी के साथ लोथार और अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। मेडिविएज भी पहाड़ी के ऊपर से उन सब पर नजर रख रहा था। दुरोतन राजा से मिलता है और उन्हें हकीकत बताता है कि गुलदान जिस भी दुनिया में कदम रखता है अपने काले जादू से उसे बंजर बना देता है। दुरोतन कहता है कि मैं अपने कबीले और तुम्हारी इस दुनिया दोनों को गुलदान से बचाना चाहता हूँ। वह एक बड़ी खबर देता है कि ठीक 2 दिन बाद गुलदान सभी इंसानी कैदियों की बलि देकर उस बड़े पोर्टल को हमेशा के लिए खोलने वाला है। दुरोतन राजा को समझाता है कि अगर तुम्हारी सेना गुलदान पर हमला करके उसका ध्यान भटका दे तो मेरा कबीला मौका पाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन दुरोतान के साथी ऑर्ग्रिम ने गद्दारी कर दी थी और सारा प्लान गुलदान को बता दिया था। गुलदान ने पहले से ही अपने खूंखार साथियों को पहाड़ी के नीचे छिपा दिया था। अचानक वे सब बाहर निकलते हैं और राजा की सेना पर टूट पड़ते हैं। हालात बिगड़ते देख मेडिव सबको बचाने के लिए बिजली की एक जादुई दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन इस अफरा तफरी में लोथर का बेटा उस दीवार की दूसरी तरफ ही रह जाता है और उसे दुश्मन पकड़ लेते हैं। लोथार पागलों की तरह मेडिव से दीवार हटाने को कहता है, पर मेडिव ऐसा नहीं करता। लोथार उस जादुई दीवार को पार करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे पार नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने दुश्मन उसके बेटे को मार डालते हैं। लोथार बुरी तरह टूट जाता है और वह अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मेडिव को मानने लगता है। उस जादुई दीवार की वजह से राजा और बाकी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से मेडिव बहुत कमजोर पड़ जाता है। गरोना और खदगार उसे संभाल कर करजान ले जाते हैं और उसे एक जादुई झरने में लेटा देते हैं। तभी खदगर की नजर मेडिव की आंखों पर पड़ती है जो पूरी तरह हरी हो चुकी थी। खदगर समझ जाता है कि मेडिव के अंदर वही शैतानी ग्रीन मैजिक घुस चुका है और यही वह आदमी है जिसने गुलदान को यहाँ आने का रास्ता दिया था। दूसरी तरफ गुस्से में भरा गुलदान हुक्म देता है कि डुरोतान के कबीले के एक एक ऑर्क को खत्म कर दिया जाए। ये देख ऑर्ग्रीम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुपके से डुरोतान की पत्नी ड्राका और उसके बच्चे को वहाँ से भगा देता है। ड्राका अपने बच्चे को सीने से लगाकर भागती है, पर एक दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ता। अपनी मौत करीब देख ड्राका अपने बच्चे की टोकरी को बहती नदी के हवाले कर देती है और अकेले उस दुश्मन से लड़ने लगती है। इस खूनी लड़ाई में वे दोनों ही मारे जाते हैं और मासूम बच्चा लहरों के साथ बह जाता है। इधर खदगार तुरंत जादूगरों के स्कूल पहुंचता है और वहां के बड़े उस्तादों को बताता है कि रक्षक मेडिव अब पूरी तरह उस काले जादू के कब्जे में आ चुका है। अब खदगार अपने उस्ताद से अलोदी के बारे में पूछता है क्योंकि उसने किताबों में उनके बारे में पढ़ा था। उस्ताद उसे अलोदी के पास ले जाते हैं। असल में अलोदी एक रक्षक थी जो सालों से एक रहस्यमयी काले बक्से के अंदर कैद थी। जैसे ही खदगार पास पहुंचता है उस बक्से का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर उस्ताद दंग रह जाते हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खदगार अंदर जाता है जहां उसे अलोदी मिलती है। वह उसे बताती है कि रक्षक मेडिव अब पूरी तरह शैतान बन चुका है और ग्रीन मैजिक ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वह चेतावनी देती है कि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। खदगर घबराकर कहता है कि मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ। तब अलोदी उसे समझाती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे हरा सकते हो। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मेडिव अब पूरी तरह उस काले जादू के वश में हो चुका था।
वह गुलदान की मदद करने लगता है ताकि पोर्टल खुल सके। उसका असली प्लान यह था कि सभी ऑर्क्स यहाँ आ जाएं और फिर वह सबको मारकर उनकी ताकत छीन ले और सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। मेडिवेज फिर से राजा के पास जाता है और उन्हें उकसाता है कि आपको दुश्मनों के कैंप पर हमला कर देना चाहिए। वह कहता है कि मैं अपनी ताकत से एक पोर्टल खोल दूंगा जिससे आप सभी इंसानी कैदियों को सही सलामत शहर भेज सकेंगे। लेकिन लोथार को मिडीव की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह समझ चुका था कि मिडीव गद्दारी कर रहा है और उसके पीछे उसकी कोई गहरी चाल है। वैसे भी लोथर अपने बेटे की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानता था, इसीलिए गुस्से में लोथर वहीं मिडीव से भिड़ जाता है। ये सब देख राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह लोथार को जेल में बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। राजा उसे अपने साथ जंग पर भी नहीं ले जाते। दूसरी तरफ दुश्मनों के कैंप में गुलदान ने दुरोतान को कैद कर लिया था, लेकिन अब ऑर्ग्रिम को अपनी गद्दारी पर बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसके कबीले के बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। इसीलिए ऑर्ग्रिम चुपके से दुरोतन को आजाद कर देता है। दुरोतान अब सभी को यह सच बताना चाहता था कि गुलदान एक शैतान है। वह सबको यह भी दिखाना चाहता था कि गुलदान अब कबीले के पुराने नियमों को भी भूल चुका है। इसीलिए दुरोतान सीधा गुलदान के सामने जाकर उसे लड़ाई की चुनौती देता है। कबीले के नियम के मुताबिक अगर एक सरदार दूसरे को ललकारता है तो उसे लड़ना ही पड़ता है। अब गुलदान और दुरोतान के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है और बाकी सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। गुलदान बहुत ताकतवर था पर दुरोतान उसे कड़ी टक्कर देता है। उधर गुलदान को जल्दी से पोर्टल भी खोलना था, इसीलिए वह लड़ाई के बीच में चीटिंग शुरू कर देता है। वह अपने जादू से दुरोतन की जान खींचने लगता है। बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि यह नियमों के खिलाफ था, पर गुलदान किसी की नहीं सुनता। वह दुरोतान की सारी ताकत सोख लेता है और उसे मार डालता है। अब सबकी आंखों के सामने गुलदान की असलियत आ चुकी थी। ऑर्ग्रिम सभी को गुलदान के खिलाफ भड़काता है, पर गुलदान अपनी काली शक्तियों से ऑर्ग्रिम के साथियों को तड़पा तड़पा कर मार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी सब डर जाते हैं और मजबूर होकर गुलदान का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। इधर गुलदान इंसानों की बलि देकर उस बड़े पोर्टल को खोल देता है और मेदिव भी उसकी मदद करने लगता है। पोर्टल खुलते ही उस दुनिया से हजारों की तादाद में नए दुश्मन यहाँ आने लगते हैं। दूसरी ओर खदगार चुपके से जेल पहुंचकर लोथार को आजाद करा लेता है और उसे मिडीव की गद्दारी का सारा सच बताता है। वे दोनों तुरंत उस पुरानी जगह पहुंचते हैं जहाँ मिडीव था, पर वहाँ पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। मिडीव अब आधा इंसान और आधा राक्षस बन चुका था। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिडीव जादू से मिट्टी के एक पुतले में जान फूंक देता है और उसे उनसे लड़ने के लिए छोड़ देता है। वह जादुई पुतला लोथार और खदगार पर टूट पड़ता है। वह इतना ताकतवर था कि इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। इधर मेडिव की शक्ति बढ़ती जा रही थी और जब तक उसे रोका नहीं जाता तब तक वह पोर्टल बंद नहीं होता। खदगार यह बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह लोथार के साथ मिलकर उस पुतले का मुकाबला करने लगता है। लड़ाई के दौरान पुतले के एक जोरदार वार से खदगार बेहोश हो जाता है, लेकिन लोथार हिम्मत नहीं हारता। वह एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर उस मिट्टी के पुतले का मुंह काट देता है, जिससे उसकी आंखें शरीर से अलग हो जाती हैं और उसे दिखना बंद हो जाता है। मौका मिलते ही लोथार खदगर को होश में लाता है और उसे मिडीव को रोकने के लिए कहता है। लोथार खुद भी मिडीव की ओर झपटता है, पर मिडीव उसका गला पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। तभी खदगार अपने जादू से एक छोटा पोर्टल हवा में बनाता है जो ठीक मिडीव के ऊपर खुलता है। वह उस भारी भरकम पुतले को जादू से खींचकर उस पोर्टल के जरिए सीधा मिडीव के ऊपर गिरा देता है। मिडीव उस भारी पुतले के नीचे दब जाता है और उसके मुंह से मंत्र निकलना बंद हो जाते हैं। इसका असर ये होता है कि वह बड़ा पोर्टल भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन इसी बीच खदगर उस जादुई झरने में गिर जाता है और उसकी आंखें भी हरी होने लगती हैं। वह खतरनाक ग्रीन मैजिक खदगार के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है, पर खदगार हार नहीं मानता। वह पूरी हिम्मत जुटाकर मिडीव के सिर पर हाथ रखता है और उसके अंदर का सारा काला जादू खींचकर उसे आजाद कर देता है। खदगार अपने शरीर से भी वह जहर बाहर निकाल देता है और अब दोनों ठीक हो जाते हैं। मिडीव को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वह मरते मरते अपनी बची हुई शक्ति से एक नया रास्ता स्टॉर्मविंड शहर के लिए खोल देता है। ये देखकर राजा बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वे सभी कैदियों को सुरक्षित शहर भेज सकते थे। राजा के सिपाही तुरंत काम पर लग जाते हैं और एक एक करके सभी बेगुनाह लोगों को शहर भेजने लगते हैं। इसी बीच जख्मों और उस भारी पुतले के बोझ की वजह से मिडीवीएच वहीं मर जाता है। तभी वह जादुई पोर्टल बंद हो जाता है और राजा, गैरोना और बाकी सिपाही वहीं दुश्मनों के बीच फंस जाते हैं। चारों तरफ से ऑर्क्स उन्हें घेर लेते हैं और ब्लैक हैंड राजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। राजा समझ जाते हैं कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह गरोना से कहते हैं कि तुम मुझे मार डालो ताकि तुम इन सबका भरोसा जीत सको और बाकी इंसानों की जान बचा सको। गरोना ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर जब ब्लैक हैंड बिल्कुल करीब आ गया तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने रानी के दिए हुए उसी चाकू से राजा को मार दिया। यह देखकर सभी ऑर्क्स गरोना को सम्मान देने लगे और उसे उठाकर गुलदान के पास ले आए। गुलदान को जब पता चला कि गरोना ने राजा को मारा है तो उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया
लिया और अब सब उसकी बात मानने लगे। ऑर्क्स अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे कि तभी लोथार अपने विशाल पक्षी पर बैठकर वहां पहुंचता है। वह नीचे उतरकर दुश्मनों को मारने लगता है और राजा की बॉडी उठाकर अपने पक्षी पर रख देता है। लेकिन भागते वक्त ब्लैक हैंड पक्षी का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लोथर भी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब लोथर को होश आता है तो वह खुद को सैकड़ों दुश्मनों के बीच अकेला पाता है। तभी ब्लैक हैंड उसे लड़ाई की चुनौती देता है। लोथर तो यही चाहता था क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है और लोथर फुर्ती से एक ही बार में ब्लैक हैंड को बीच से काट देता है और तलवार उसकी पीठ में घुसाकर उसे खत्म कर देता है। लोथार अपना बदला ले चुका था। गुल्दान गुस्से में अपने लोगों से लोथार को मारने को कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता क्योंकि कबीले के नियम के मुताबिक लोथार ने पूरी ईमानदारी से लड़ाई जीती थी और वह सम्मान के काबिल था। गुल्दान खुद उसे मारने बढ़ता है, पर गरोना उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुमने नियम तोड़ा तो कोई तुम्हें अपना लीडर नहीं मानेगा। इसके बाद लोथार राजा की बॉडी लेकर स्टॉर्मविंड आ जाता है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और लोग लोथार को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। दूसरी ओर ऑर्ग्रिम अपने मरे हुए दोस्त दुरोतन का एक दांत तोड़ लेता है ताकि वह उसे उसके बच्चे को दे सके और दुरोतन की याद हमेशा साथ रहे। आखिर में हम देखते हैं कि दुरोतन का बच्चा नदी में बह रहा था। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है। वे उसे बचाकर सुरक्षित हाथों में सौंप देते हैं। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।